हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द ब्राइट फ्यूचर टू स्टूडेंट्स में। दोस्तों, मैं हूं कुलदीप और आज हम लोग पढ़ने वाले इस वीडियो के माध्यम से नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 3। इससे पहले 2 पार्ट में पढ़ा चुका हूं और हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम में डिवाइजर। और हम जो पढ़ेंगे डिवाइजर से ही रिलेटेड कुछ सवालें। नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ रहे थे डिवाइजर माने भाजक। इसी प्रक्रिया को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अभाज्य भाजक। अभाज्य गुणनखंड तथा अभाज्य भाजक की संख्या। आज हम लोग नंबर सिस्टम का जो टॉपिक है डिवाइजर, इसी में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड की संख्या तथा अभाज्य भाजक की संख्या और वो कितने प्रकार का होता है, यही हम लोग आज सीखने वाले हैं। अगर इससे पहले अगर आप मेरा दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए प्ले लिस्ट में और उसको देखिए, तब आगे आपको समझ में आएगा कि ये कैसे आएगा कैसे नहीं, तो उसको जरूर देखिएगा आप लोग। उससे पहले चलिए देखते हैं हम लोग कुछ टॉपिक। चलिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन यहाँ पर है कि 1080 के अभाज्य गुणनखंड एवं अभाज्य भाजक की संख्या बराबर व्हाट। मतलब इसमें अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितना होगी और अभाज्य भाजक की संख्या कितना होगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ऐसे सवाल को हल करने से पहले क्या करते हैं कि इसका प्राइम फैक्टर कर लीजिए। सबसे पहले प्राइम फैक्टर तो कितना हो जाएगा, 2 से लगेगा 5 4 0, फिर 2 से 2 7 0, 2 1 3 अब 5 हो जाएगा, 5 3 8 1 9 हो जाएगा, 3 से 3 चौका 12, फिर 5 हो जाएगा, फिर 3 से 15 हो जाएगा, फिर 3 से। ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टर। अच्छा, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया होगा, अगर आपने वीडियो देखा होगा तब, कि प्राइम फैक्टर किसे कहते हैं, प्राइम फैक्टर क्या होता है। मतलब प्राइम फैक्टर वह संख्या होती है जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग न जाए या विभाजित न हो या पूरा पूरा न कटे। तब देखिए, अब देखिए हम लोग क्या करते थे कि बचपन में पहले हम लोग को लसर पढ़ाया जाता था, लसर करके, लघुत्तम समापवर्तक, कक्षा 6 की बात है। आगे देखिए, अब ऐसे ही करते थे हम लोग, लसर तो ऐसे नहीं किया जाता था, ऐसे ही करते थे, फिर आपस में गुणा करके उसको लिख देते थे, बात हो ही आता था। अब देखिए, इधर जो बाएं साइड में है यही होता है अभाज्य गुणनखंड। अगर जब भी आप किसी ऐसे करते हैं तो ये अभाज्य गुणनखंड विधि से भाग होता है, उसको हम लसर कह देते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। अब ये जो प्राइम नंबर जो आया है, ये जो प्राइम फैक्टर आया है, हम लोग क्या करेंगे इसको कि इसको हम लोग घात के रूप में अरेंज करेंगे। तो 2 कितनी बार आया है, 3 बार, और बीच में गुणा लगाएंगे। 3 आया है 3 बार और 5 आया है 1 बार। अब हम लोग क्या करते हैं इस स्थिति में, अभाज्य भाजक की संख्या, अभाज्य गुणनखंड की संख्या, गुणनखंड की संख्या, अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए सभी प्राइम वाले नंबर के घात को आपस में जोड़ देते हैं। तो 3 प्लस 3 प्लस 1 बराबर 7 होगा। तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितना निकल कर आ गया, 7। अब फिर पूछा है अभाज्य भाजक की संख्या, मतलब अभाज्य भाजक की संख्या कितना है। मतलब यह है कि अभाज्य भाजक जो एक और स्वयं के अलावा से न कटे। तो देखिए, अभाज्य भाजक, अभाज्य भाजक की संख्या, अभाज्य भाजक की संख्या क्या होता है,
जो बेस में होता है, देखिए बेस में क्या है और कैसा कैसा है, तो उसी को गिन कर दीजिए 1 2 3। तो कितना है, तो 3 को है। कितना है, 3 तो है। ये हो गया हमारा आंसर। देखिए 540 के अभाज्य गुणनखंड अभाज्य भाजक की संख्या बराबर हो 8। मतलब इतना में कितना अभाज्य गुणनखंड होगा और कितना अभाज्य भाजक होगा। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए उसका प्राइम फैक्टर तोड़ते हैं। तो 2 से लगेगा, 2 दूना के 4, 2 साते 14, 2 1 3, अब 5, फिर 3 से 4 5 3 15 3 5। अब सबको क्या कीजिए कि पावर के रूप में अरेंज कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा, 2 के पावर में 2 अगुणे 3 के पावर में 3 अगुणे 5 के पावर में 1 होगा, तो होगा। अब क्या करेंगे, अभाज्य अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए बेस वाले सभी पावर को आपस में जोड़ देते हैं। तो 2 धन 3 अधन 1 बराबर 6 होगा, तो होगा। अब देखिए क्या निकालेंगे, अभाज्य भाजक की संख्या। जितना बेस है जो एक ही प्रकार का है उसको आपस में क्या करिए, गिन दीजिए। तो 1 2 3, तो कितना है, 3 हो गया। ये हो गया हमारा इसका सही जवाब। चलिए देखते हैं हम लोग एक और क्वेश्चन, बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए 3 के घाते 4 गुणे 10 घाते 5 गुणे 9 के घाते 6 के अभाज्य गुणनखंड एवं अभाज्य भाजक की संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसको कैसे हम लोग ज्ञात करें, अभाज्य भाजक। देखिए 3 तो एक अभाज्य है, लेकिन 10 अभाज्य है नहीं। अभाज्य होने के लिए क्या जरूरी है कि उसमें 1 और स्वयं के अलावा भागा नहीं जाना चाहिए। लेकिन इसमें 10 से तो 1 से 2 से 5 से और 10 से जाएगा, तो ये अभाज्य नहीं। तो इसको अभाज्य में तोड़िए। सबसे पहले क्या हो जाएगा, 2 और 5, यही ना होगा 2 का अभाज्य। आज पावर हो तो इसमें लग जाएगा। अब इसको देखिए, इसको भी तोड़ दीजिए। ये भी अभाज्य में नहीं है, तो अभाज्य कीजिए। तो 3 और 3 के पावर में 6 के पावर में 6 होगा कि नहीं होगा। अब देखिए क्या कीजिए, क्या निकालना है हमें, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड की संख्या, अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करने के लिए सभी को पावर में जोड़ दीजिए। तो कितना है, 4 5 धन 5 धन 6 धन 6 होगा कि नहीं होगा। जोड़िए, कितना हो जाएगा, 10 और 10 यहाँ से और 10 यहाँ से, 20 6 26। कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या हमारा निकल कर आ गया 26। अब क्या करेंगे, अभाज्य भाजक की संख्या क्या हो जाएगा। देखिए अभाज्य भाजक की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको दिखना पड़ेगा बेस माने आधार में देखिए क्या है, 3 आया है, 5 आया है और 2 आया है, यही ना आया है। तो 3 को आया है। अभाज्य भाजक की संख्या कितना है, 3 है। 2 3 5, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन ये है, 2 के घाते 10 गुणे 6 के घाते 7 गुणे 3 के घाते 8 गुणे 5 के घाते 17 के अभाज्य गुणनखंड एवं अभाज्य भाजक की संख्या क्या होगी। तो क्या करेंगे, देखेंगे क्या इसमें से सभी जो बेस हैं क्या प्राइम फैक्टर में है। तो देखिए जो 6 है ये प्राइम फैक्टर में नहीं है, तो तोड़ दीजिए, 2 और 3 में टूटेगा। अब घात यहाँ आएगा ना, तो आ जाएगा घात। अब क्या करेंगे कि इसको लगा देंगे, कुल अभाज्य
कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या, कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, सबके पावर को आपस में जोड़ दीजिए तो कितना है 10 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 8 और प्लस कितना है 17 है, कितना 17 है। तो जब सबको जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 49। अभाज्य गुणनखंड की संख्या 49 निकल कर आ गई, सबके पावर को जोड़ देना है। जब अभाज्य गुणनखंड पूछेगा तब अब क्या निकालेंगे, कुल अभाज्य भाजक की संख्या, कुल अभाज्य भाजक की संख्या। कुल अभाज्य भाजक की संख्या क्या करते हैं कि कितने प्रकार से बेस आया है, जो बेस का टाइप है उसको गिन करके लिख दीजिए। तो 1 प्रकार, 2 प्रकार से और 3 प्रकार से। तो कितने प्रकार से आ गया है, तो 3 प्रकार से आ गया है। तो ये हमारा अभाज्य भाजक की संख्या 3 हो जाएगी। चलिए देखते हैं। अब देखिए पावर वाला आ गया हमारे पास। अब पावर वाले को कैसे हल करते हैं, अब बताना है कि इसमें अभाज्य गुणनखंड एवं अभाज्य भाजक की संख्या क्या होगी। इससे पहले भी पावर वाला था लेकिन उसमें कई गुण संख्या था गुणा के रूप में, यहाँ तो एक है। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे कि प्राइम फैक्टर करेंगे तो आएगा 2 9 18 इतना आएगा तो आ जाएगा, इसके पावर में 113 हो जाएगा। अब बताना है इसमें अभाज्य गुणनखंड की संख्या, गुणनखंड की संख्या बताना है। तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या, जब इस प्रकार का प्रश्न आता है तो देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड कै गो आया है, तो 1 2 3। तो इसी में पावर से गुणा कर देते हैं। किससे गुणा कर देते हैं, पावर से। मतलब अगर एक सिंगल संख्या है और उसके पावर में है और उसका पूछ दे अभाज्य गुणनखंड, तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और फिर उसके बाद बेस को गिन करके पावर में गुणा कर देंगे। तो 3 को बेस है तो क्या कर देंगे, इसमें इतना से गुणा। तो 13 तिहैया हो जाता है 39 और 3, मतलब 339 हमारा अभाज्य गुणनखंड निकल कर आएगा। अब पूछ दे कि अभाज्य भाजक की संख्या, तो अभाज्य भाजक की संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग देखेंगे कि बेस का टाइप कै प्रकार से है। तो 2 प्रकार से, एक 2 आया एक 3 आया है, तो 2 प्रकार से। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। 75 के पावर में 16 में अभाज्य गुणनखंड एवं अभाज्य भाजक की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो कैसे टूटेगा, 3 गुणे 5 गुणे 5 टूटेगा और पूरे के पावर में 16 होगा तो होगा। अब इसमें जब गुणा करेंगे तो वही बतिया होगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितना हो जाएगा। देखिए अब देखिए अभाज्य क्या है, जो प्राइम फैक्टर है वो कितना है, तो 3 है। 3 को प्राइम फैक्टर है तो उसमें पावर से गुणा कर दीजिए। क्या करते हैं, जितना प्राइम फैक्टर आया है उसी में पावर से गुणा करते हैं, तब जाके हमारा निकलता है क्या, अभाज्य गुणनखंड। चलिए तो कितना हो जाएगा, 16 तिहैया 48। तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितना हो गया, 48। अभाज्य भाजक की संख्या, अभाज्य भाजक की संख्या, अभाज्य भाजक की संख्या क्या होगा। देखिए जो प्राइम फैक्टर आता है कितने टाइप से आया है, तो 1 और 2 टाइप से, एक 3 आया है, एक 5 आया। इसको नहीं जोड़ना है कि अरे यूँ 5 है यूँ 5 है, गड़बड़ा जाइएगा ना। इसको एक बार 3 आया और एक बार 5, मतलब 2 प्रकार से आया है। ये हो गया हमारा आंसर।
चलिए दोस्तों देखते हैं। देखिए अगर जब इस प्रकार का प्रश्न आ जाए परीक्षा में तो कैसे हल करेंगे, एकदम आसान है। अब देखिए ये अंश में आ गया, मतलब अंश और हर में आ गया, भिन्न के रूप में पूछ रहा है इतना में कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या होगी या कितनी होगी। तो इसको देखिए एकदम आसानी से कैसे करेंगे। सबसे पहले बारी बारी से वही क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर में तोड़िए। तो क्या हो जाएगा 18 इतना के घात 15 में कुल अभाज्य गुणनखंड। तो कुल अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, इसको अगर हम तोड़ेंगे प्राइम फैक्टर में तो कितना आएगा, 3 बार आएगा कि नहीं आएगा। देखिए तो 3 गुणे 15, मतलब इसको देखिए ऐसे तोड़ेंगे 2 तिया 6 और 6 3 18, तो 3 बार आया कि नहीं आया। तो जितना बेस में आता है पावर में उतना गुणा कर देते हैं तो उतना हमारा अभाज्य गुणनखंड निकल के आ जाता है। तो देखिए कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। फिर उसके बाद 75 के पावर में 16 के कुल अभाज्य गुणनखंड। 75 को तोड़ेंगे तो ये भी 3 बार में टूटेगा, तो 3 गुणे 16 बराबर 48। फिर उसके बाद आ जाइए इसमें 35 के पावर में 12 के कुल गुणनखंड, कुल अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा 35। 7 5 35, मतलब 2 गो बेस आएगा तो 2 गुणे 12 बराबर कितना आ जाएगा हमारा 24 आ जाएगा। ये देखिए हर वाले का, अंश वाले का नहीं है। 12 को अगर हम तोड़ेंगे तो 2 दूना के 4, 3 बार आएगा। तो 12 के पावर में 16 के कुल क्या आ जाएगा अभाज्य गुणनखंड। कुल अभाज्य 3 बार में टूटेगा तो हो जाएगा 3 गुणे 16 बराबर 48। अब क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड की संख्या, अभाज्य गुणनखंड की संख्या, अंश वाले का सभी अभाज्य गुणनखंड को जोड़ेंगे और हर वाले के सभी अभाज्य खंड को जोड़ करके आपस में घटाते हैं। तो जोड़ दीजिए 45 प्लस 48 माइनस 24 प्लस 48 कितना हो जाएगा 8 5 13 4 1 8 1 9 और माइनस 8 4 12 7 हो जाएगा। तो 1 बचेगा 2 बचेगा, मतलब 21 को आएगा। ऐसे इतना में अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितना निकल कर आ गया, 21 निकल कर आ गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। इससे पहले मैंने जो डिवाइजर संबंधित है नंबर सिस्टम का 2 वीडियो मैंने यूट्यूब पर अपलोड किया है और प्लेलिस्ट भी है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा आपको। तो ये था आज हमारा का टॉपिक, अभाज्य गुणनखंड की संख्या और अभाज्य भाजक की संख्या। इस प्रकार से करते हैं, एकदम बहुत ही अच्छा ट्रिक है। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, अगले एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।